हज का काफिला जब कोफा पहुंच चुका, हजरत रबीस बिन सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हु और आपके भाई वहां पर मौजूद थे। तो हजरत रबी बिन सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हु निकले वहां से कुछ सामान लेने के लिए। जब आप वहां से निकलते हैं तो एक तरफ देखा कि एक खच्चर मरा हुआ पड़ा हुआ है, मुर्दार पड़ा हुआ है, और एक वहां पर औरत बैठी हुई है, उसके हाथ में छुरी है, चाकू है, उसके साथ वो उसका गोश्त उतार रही है। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं इस औरत का ताक़ुब करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि ये औरत क्या करती है। मुसलमानों के यहाँ, बाकी तमाम के यहाँ भी एक मजूसियों का है सिलसिला जिसके अंदर इसका गोश्त खाना जायज़ है, वगरना हर जगह पर यह नाजायज़ है। तो ये कहाँ पर लेकर जा रही है, ये किसी को बेच न दे। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैं उसका ताक़ुब करता गया। एक हवेली आई, वहां पर ऊंचा दरवाजा था। जब मैंने देखा कि वो औरत दरवाजे पे दस्तक देती है, दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर जब गई तो देखा कि अंदर 4 जो बापर्दा बच्चियां मौजूद हैं। और मैंने कहा कि ऐ औरत तू कौन है और तू क्यों इन बच्चियों को ये गोश्त खिलाना चाहती है? तुझे पता है कि ये हराम है, ये नाजायज है, क्यों ये खिलाना चाहती हो? तो उस वक्त उस औरत ने जवाब दिया कि ए मुसाफिर, ए मेरा पीछा करने वाले, यहां तक आने वाले, मुझे भी पता है कि ये खाना नाजायज है, ये हराम है। हम सैयद ज़ादियां हैं, हम आले नबी हैं, हमें ये ना सिखा, बल्कि हमें पता है इस चीज का कि ये हराम है, लेकिन हम 4 दिनों से भूखियां हैं, 4 दिनों से इनके हलक से कोई एक नवाला भी नहीं उतरा। तो इसकी वजह से इस तरारी हालत में इस्लाम भी इस चीज की इजाजत देता है। तो आप फरमाते हैं कि वहां से मैं निकला और निकलकर मैं वापस आया और मैंने हज का जो इरादा था उसको तब्दील फरमा दिया। और मैंने अपने भाई से जब कहा तो मेरे भाई ने कहा कि जब हज बंदा कर लेता है तो उसके अगले पिछले गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है, तू हज के इरादे को तब्दील न कर। आपने कहा कि ठीक है भाई, लेकिन मैं हज के इरादे को तब्दील कर चुका हूं। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैं वहां से निकला, 100 दिरहम की मैंने आटा खरीदा, 100 दिरहम का मैंने कपड़ा खरीदा, और बाकी जो 400 दिरहम थे वो मैंने आटे के अंदर रख दिए और वहां पर गया, दस्तक दी और कहा कि ये लीजिए, ये कबूल कर लीजिए मेरी तरफ से। हजरत रबी बिन सुलेमान कहते हैं कि जब उन बच्चियों ने देखा, जब उस खातून ने इस आटे को और हर एक चीज को देखा, मेरे इस नजराने को देखा, हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि उन बच्चियों ने, उस औरत ने मुझे दुआएं दी और दुआएं दी। एक ने कहा कि तुझे अल्लाह इसका नेमुल बदल अता फरमाए, एक ने कहा दुनिया में ही तुझे इसका अजर मिल जाए, एक ने कहा कि तू अपनी आंखों से इस सारे का नेमुल बदल देख ले, अल्लाह ताला तेरे हशर जो है मेरे नाना के साथ कर दे। ये जब दुआएं ली तो वहां से आप चल पड़े। आप जब निकल गए तो कुछ दिनों के बाद जब काफिले वापस आ रहे थे, आपके दिल के अंदर ये तमन्नाएं मचल रही थी कि काश मैं भी हज के लिए चला जाता, काश मैं भी उस सफर के लिए चला जाता। लेकिन जब ये कर लिया तो अब काफिले वापस आ रहे थे, काफिले वालों को आपने इस्तिकबाल के लिए जाना चाहा कि मैं इस्तिकबाल करता हूं, उनसे दुआएं करवाऊंगा, मेरे लिए भी दुआ करो। चूंकि वो हज करके आ रहे हैं, अल्लाह ने उनके हज को कबूल कर लिया, उनकी दुआओं को कबूल कर लिया, वो मुझे भी दुआएं देंगे, मैं उनकी दुआएं जाकर ले लेता हूं। जब इस नजरिए के साथ जाते हैं तो कहा कि अल्लाह तुम्हारे हज को कबूल करे भाइयों, मेरे लिए भी दुआएं करें। तो वो कहते हैं क्या तू ये कहना चाहता है कि तूने हज नहीं किया? क्या तू ये कहना चाह रहा है कि हज पर तू नहीं गया? तू हमारे साथ था, हज पर फलां जगह पर भी हमारे साथ था, तवाफ के दौरान भी तू हमारे साथ था, रमी जिमार के अंदर भी तू हमारे साथ था, लेकिन तू कह रहा है कि मैं हज पर नहीं गया। उसने कहा नहीं नहीं भाइयों, तुम्हें कोई भूल लगी है, मैं तो कुफा में मौजूद था, मैं तो नहीं गया। हजरत रबी बिन सुलेमान ने कहा कि मैं अपने जो मेरे इलाके का काफिला था, मैं उसका इंतजार कर रहा था कि मैं उनके पास जाऊं, उनसे दरियाफ्त करूं, उनसे दुआएं लूं जाकर। जब मैं वहां पर जाता हूं तो उन्होंने भी यही जवाब दिया और कहा कि क्या रबी तू हज से इनकार करता है? मैंने तुझे मताह में देखा, मैंने तुझे तवाफ काबा के दौरान देखा, मैंने तुम्हें रमी जिमार के दौरान देखा, मैंने तुम्हें फला जगह पे देखा, हर एक जगह का बताया। तवाफ इब्राहिम का जब हम हजर अस्वद का बोसा ले रहे थे, तवाफ इब्राहिम में हम जब मताफ काबा में थे, तो सारी जगहों पर तू हमारे साथ था, अब तू इस चीज का इनकार करता है। और फरमाया कि जब हम आका के रोजे का दीदार कर रहे थे, सलाम अर्ज कर रहे थे, तो तूने वहां पर रश के दौरान मुझे ये एक
थैली दी थी, ये अशरफियों की थैली दी थी, ये पैसों की थैली दी थी, ये भी क्या, इससे भी इनकार करते हो? उसके ऊपर लिखा हुआ था मन आमलना रबिहा, मन आमलना रबिहा। अब ये हजरत रबी बिन सुलेमान जो थे उनको देखते हैं और लेकर चले जाते हैं, इशा की नमाज अदा करते हैं, नमाज के बाद कुछ वज़ाइफ करते हैं, वज़ाइफ के बाद जब सोने के लिए जाते हैं, कुर्बान जाऊं आज रबी तेरी किस्मत का जो सितारा है वो चमकने वाला है। आप सोते हैं, फरमाते हैं कि आंख मेरी लगती है मदीने वाली, तशरीफ ले आते हैं, आमिना के लाल तशरीफ ले आते हैं, वह दुहा के चेहरे वाले तशरीफ ले आते हैं, वह लैली इजा सजा की जुल्फ वाले तशरीफ ले आते हैं, वह नजमी इजा हवा की बोली वाले तशरीफ ले आते हैं, आमिना के लाल तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं रबी बिन सुलेमान तू कितनी गवाहियां चाहता है, कितने गवाह तुझे पेश करें कि तूने हज किया है। अरे जब तूने ये किया था मेरे घर वालों के साथ, मेरे अहले खाना के साथ, मेरे अहले बैत के साथ तूने ये मोहब्बत का इजहार किया था। रबी बिन सुलेमान मैंने तेरे लिए रब की बारगाह में हाथ उठाए थे कि मौला मेरे रबी बिन सुलेमान ने मेरे घर वालों के लिए ये इंतजाम किया है, मेरे घर वालों की मोहब्बत में उसने हज जो है ना उसको रद्द कर दिया है। मौला इस रबी बिन सुलेमान को इसी दुनिया में इसका नेमुल बदल अता फरमा। अरे इस रबी बिन सुलेमान सुन ले, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया और दुआ को कबूल करने के बाद एक फरिश्ते को नाजिल किया, आपकी शक्ल पर एक फरिश्ते को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि जब तक कयामत नहीं आ जाती तब तक तू रबी बिन सुलेमान की तरफ से हज करता रहे। रबी बिन सुलेमान तुझे वो हज और ये जो तेरे पास, अब वो कहते हैं कि जब मैंने वो देखा, उन अशरफियों को देखा, उस थैली को देखा तो फरमाया कि मन आमलना रबिहा, जो उसके ऊपर लिखा हुआ था मेरे लजपाल आका भी वही जुमला इरशाद फरमा रहे थे, उसी जुमले को दोहरा रहे थे कि ए रबी बिन सुलेमान तूने कितनी ही अच्छी बै की है कि तूने मेरे घर वालों के बदले में, मेरे घर वालों के बदले में तूने हज को रद्द कर दिया। अल्लाह ने तुझे ये नेमुल बदल अता किया है कि जब तक कयामत नहीं आ जाती तब तक वो फरिश्ता तेरी सूरत में जो अल्लाह ने पैदा किया है वो हर साल हज करता रहेगा और उसका अजर जो है रबी बिन सुलेमान अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे अता फरमाता रहेगा। मेरे दोस्तों जरा गौर करें कि ये है अहले बैत के साथ मोहब्बत का, अहले बैत के साथ प्यार का और अहले बैत के साथ अकीदत और एहतराम के साथ पेश आने का अजर। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत